बारिश गर्मी से निजात दिलाती है, मौसम को सुहाना बनाती है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो तो आफतों की बाढ़ आ जाती है। कुदरत के इस कहर को हमारे गांव, हमारे शहर बर्दाश्त नहीं कर पाते और नतीजा यह होता है कि जिसे सौगात मानते हैं वो सजा बन जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। जल भराव पूरे कानपुर शहर में, और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी बहने के लिए नालियां हैं, पूरी खत्म हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर देश का सौभाग्य बनकर बरसने वाली बारिश से हमारे शहर कराहने क्यों लगते हैं। तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये उत्तर प्रदेश के जाने माने शहर कानपुर का हाल है। और इसे आम तस्वीर बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि कानपुर शहर में अचानक आई बाढ़ में जो गाड़ियां छटपटाती हुई दिखाई दे रही हैं, वैसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले हमने भारत की बात में आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के बारिश में डूबने की तस्वीरें दिखाई थी। बारिश के पानी में गाड़ियां गोते लगाती हुई दिख रही थी, लेकिन यकीन मानिए जयपुर और कानपुर दोनों शहर की तस्वीरों में बहुत फर्क है। आप कहेंगे कि क्या फर्क है, बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए और अब पिछले हफ्ते जोधपुर से आई तस्वीरों पर गौर करिए। ये जोधपुर का बेहद पॉश इलाका है, जहां शानदार कोठियों जैसे घर, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद जोधपुर अपने हाल पर रोने लगा था। ठीक ऐसी ही तस्वीरें गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर अहमदाबाद से आई थी, जहां आसमान आफत बनकर शहर में बरसा था। मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों को डूबते देख चुके हैं आप, लेकिन कानपुर में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम शहरों में जब जब गाड़ियां बारिश के पानी में तैरती दिखी, उस वक्त उन गाड़ियों में लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन कानपुर में बारिश के पानी के बीच सिर्फ गाड़ियां नहीं फंसी थी, गाड़ियों में लोग भी मौजूद थे। लगातार बारिश हो रही है, आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और गाड़ियां बेहद अजीब सी हालत में सड़क पर दिखाई दे रही हैं। आड़ी तिरछी, जहां जिसको मौका मिला वो उसी तरह से अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है जिसमें लोग बैठे हैं।
मानो जिसको जहां मौका मिला वो उस दिशा में अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हो गया है। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। कैमरा पैन होता है तो नजर इस लाल गाड़ी पर पड़ती है और फिर पता चलता है कि इसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। मोबाइल से वीडियो बना रहा शख्स अपना कैमरा थोड़ा और दाहिनी तरफ ले जाता है तो बारिश के बाद गंदे पानी की इस बाढ़ में और भी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से फंसी हुई दिखाई देती हैं। कुछ गाड़ियां इतने पानी में भी आगे पीछे होने की कोशिश कर रही हैं। एक गाड़ी तो आधी झुकी हुई दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो चलता हुआ ट्रैफिक अचानक आई बाढ़ में फंस गया हो। मन में सवाल आता है कि अगर पानी बढ़ने लगा था तो भला लोग अपनी गाड़ियों को लेकर इसमें क्यों उतर गए, और गाड़ियां लेकर नहीं उतरे तो इतना पानी अचानक कैसे आ गया। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि तस्वीरें कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके की हैं और इस इलाके का यह हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद हुआ है। अब ये हुआ क्यों वो भी समझिए। जिस जगह कारें पानी में डूबी उसके ठीक बगल से कानपुर का सीसामऊ नाला होकर गुजरता है, यानी वो जगह जहां से शहर भर के गंदे पानी की निकासी होती है। बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होकर अचानक सड़क पर आ गया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। लोग गाड़ी की छतों पर बैठकर घंटों पानी के कम होने का इंतजार करते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर के एक इलाके में यह हाल था। 2 घंटे की बारिश ने सिर्फ कानपुर शहर की सड़कों को नहीं डुबोया था। कानपुर शहर के सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर से तो सहस्त्र धारा बह निकली थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।